गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। नमस्कार। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन जल्द ही सिनेमा घरों में दस्तक देने वाले हैं। उनकी फिल्म पुष्पा 2 2024 में सिनेमा घरों में नजर आएगी। रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल के साथ उनकी धांसू एंट्री पर्दे पर एक बार फिर देखने के मिलेगी। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 रूल का मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट करते हुए एक ऑफिशियल पोस्टर जारी किया गया, जिसने सोशल मीडिया पर टहलका मचा दिया है। पुष्पा के अपार सफलता के बाद एक बार फिर पुष्पा 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाने के लिए बेताब है। देश भर के दर्शक पुष्पा 2 के रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन ने हाल ही में 59वें नेशनल अवार्ड में पुष्पा के किरदार के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। इसके साथ ही एक्टर के पुष्पा 2 की शूटिंग के दौरान की कुछ खास झलकियां भी देखने को मिली थीं, जिससे फैंस खासा एक्साइटेड हो गए थे। इंस्टाग्राम ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर उस वीडियो में एक्टर के शूटिंग के दौरान का एक सीन भी दिखाया था। साथ ही घर से सेट तक के सफर का पूरा टूर भी करवाया था। पुष्पराज का अल्लू अर्जुन द्वारा निभाया गया किरदार भारतीय सिनेमा के इतिहास में चहेते किरदारों में से एक बन गया है, क्योंकि वह हर भाषा या तबके के लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया है। जाने माने निर्देशक सुकुमार द्वारा बनाई गई दुनिया ने कल्ट का स्टेटस हासिल किया है, जिसे और भी बड़े सीक्वल के लिए तैयार किया गया है। पुष्पा 2 रूल दुनिया भर में कई भाषाओं में सिनेमा स्क्रीन पर रिलीज होगी। मेस्ट्रो सुकुमार द्वारा निर्देशित माइथ्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में आइकन स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में नेशनल अवार्ड विनर देवी श्री प्रसाद में म्यूजिक दिया है। पुष्पा 2 फिल्म की शुरुआत होती है भैरव सिंह शेखावत से, जो मेज पर बैठकर यह प्लानिंग कर रहा है कि कैसे अपने बेइज्जती का पुष्पा से बदला लिया जाए। लेकिन इसी बीच एक दरोगा आता है और कहता है कि साहब, यदि पुष्पा पर कोई गलत केस बनाने की कोशिश हम करते हैं तो उसमें हम भी फंस सकते हैं। विगत कुछ महीनों में जिस तरह से पुष्पा की प्रॉपर्टी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं हम भी कटघरे में खड़े होते दिख रहे हैं। इसके साथ ही आज जनता भी उसके साथ खड़ी है। जो जनता का नुमाइंदा भी आज हो चला है, वो उसके खिलाफ हमें कुछ उल्टा सीधा होने नहीं देगी। दरोगा अपने बास से कहता है कि जो कुछ भी करना होगा बहुत ही सोच समझकर करने की जरूरत है, अन्यथा हमारी खैर नहीं है। इस पर भैरव सिंह शेखावत भी कहता है, मैं उसे बहुत ही सोच समझकर प्लानिंग के तहत मारूंगा, तुम परेशान ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि भैरव सिंह शेखावत को पुष्पा के हर ठिकाने का पता रहता है, तो वह उसके सभी ठिकानों पर जोरदार ढंग से छापा मारना स्टार्ट कर देता है और उसकी सभी चंदन की लकड़ी जब्त कर लेता है। जब यह बात उसके साथी पुष्पा को देते हैं तो वह बौखला जाता है। वैसे वह जानता था कि भैरव सिंह शेखावत जरूर अपने अपमान का बदला लेगा। लेकिन पुष्पा अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी शेखवल्ली के साथ हनीमून पर गया हुआ है। लेकिन जब उसे लगातार बढ़ते छापे और उसके ठिकानों से चंदन की लकड़ी को जब्त करने तथा उसके आदमियों को पकड़ने की जानकारी मिलने लगती है, तो अपनी पत्नी से अनुमति लेकर वापस आ जाता है और अपने साथियों के मना करने के बावजूद भी भैरव सिंह शेखावत से मिलने के पहुंच जाता है। लेकिन शेखावत उसे गिरफ्तार कर उसे रस्सियों से बांध देता है और उस पर कई झूठे केस लगाकर उसे अगले दिन कोर्ट में पेश कर देता है, जहां उसके लगाए गए आरोपों के कारण उसे जेल हो जाती है। कोर्ट से निकलते समय भैरव सिंह शेखावत पुष्पा से कहता है कि मैं कहता था कि पुलिस वालों से पंगा मत लेना, लेकिन तुमने माना नहीं। अब कुछ दिन सड़ो जेल में, अब तुम्हारी मौत तुमसे मिलने आएगी। यहां से पुष्पा को तिरुपति बालाजी जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कहानी अभी यही नहीं खत्म हुई। इसके आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे, जिसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ठीक एक दिन बाद आपको इसका दूसरा भाग देखने को सबसे पहले मिल सके। इस फिल्म में एक बार दर्शकों को वह सब कुछ फिर मिलने वाला है जो पुष्पा में था। मारधाड़, एक्शन, डांस, वह सब कुछ जो दर्शक पसंद करते हैं। जहां तक रिलीज डेट का प्रश्न है, तो वह हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।